हमने ऑल इंडिया एडवर्टाइजमेंट किया और उसमें ऐसा लिखा, वॉक इन इंटरव्यू, जैसे आप आओगे आपका इंटरव्यू होगा और आपको नौकरी देंगे गवर्नमेंट की। यू वोंट बिलीव, 150 से ज्यादा, उसमें 100 से ज्यादा ने बिहार से भर्ती किया। क्यों? एमबीबीएस लड़का, वो जो बॉन्ड होता है ना, वो उस समय 75,000 का था, अभी 5 लाख हुआ है, भर देता है। खुद के पास पैसा नहीं है तो ससुर पैसा वाला मिल जाता है, गांव में क्यों जाए? ये मानसिकता है कि मैं उस गांव में पैदा हुआ हूं, मेरा दायित्व है मैं गांव की सेवा करूं। वो सोच बदलना पड़ेगा। चलो गांव की ओर, नेताओं को कहना पड़ेगा, ब्यूरोक्रेट्स को कहना पड़ेगा, और उस गांव से जो पैदा हुए उनको भी कहना पड़ेगा, तब गांव खड़ा होगा। हेलो सर। सर बाद में माइक देंगे आप। सर नहीं जाता है तो एक्शन लेना चाहिए। गुड आफ्टरनून सर, माय नेम इज उमंग शर्मा। आपका ले लूंगा, बेटे को बोल दे। पहले आपसे बात लेते हैं, उसका उत्तर पहले। हाँ बोलिए जी, कौन बोल रहे थे? सर माय नेम इज उमंग शर्मा एंड सर हमें स्कूल्स में पढ़ाया जाता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि लॉ के सामने सब इक्वल है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। सर एक 17 ईयर का लड़का जिससे एक्सीडेंट हुआ, वो एक गरीब फैमिली से आता था अहमदाबाद में, उसे 20 साल की सजा हुई। सर वहीं पे पुणे में जो पॉर्श केस हुआ उसमें भी एक्सीडेंट हुआ और उस लड़के को सिर्फ एक ट्रैफिक पे ऐसे लिखवाया गया। सर लॉ सेम है, क्राइम सेम है, तो सजा इतनी अलग क्यों है सर? ठीक है बेटी, देखिए सजा का प्रावधान और सजा देना ये जुडिशरी का काम है, वो गवर्नमेंट का काम नहीं है। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं पूरा कह रहा हूं। और लड़का चाहे राजस्थान का हो, अहमदाबाद का हो या बिहार का हो, लड़के तो भारत के हैं। कानून और अभी भारतीय न्याय संहिता जो आईपीसी था उसका बदल हुआ है भारतीय न्याय संहिता बीएनएस। तो सजा का काम कोर्ट का है। हाँ, गलती कहाँ होती है? वो जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज होता है और जब वो जांच करके रिपोर्ट कोर्ट में वो प्रस्तुत करना होता है, उसमें जो कुछ कर लेते हैं, समझे? वजह ये है कोई छूट जाता है, किसी को सजा होती है। क्यों? कि इन्वेस्टिगेशन, देखिए क्राइम में क्या है, 2 चीजें हैं। एक तो गुना रजिस्टर करना, भले 1000 हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन उसका सॉल्यूशन लाना, गुनहगार को पकड़ना और बेकसूर को छोड़ना, वो कोर्ट का काम है। आखिरी, इसलिए कई बार ऐसा होता है कि कोई ब्यूरोक्रेसी अधिकारी, पुलिस ऑफिसर जो भी हो, वो कोई न कोई बहाना निकाल के बचाने का प्रयत्न करती है। उसके हिसाब से कोर्ट तो बिल्स ऑन एविडेंशियल एक्ट, कोर्ट तो बिना प्रूफ तो सजा नहीं देती। खुद देखा होता तो भी नहीं बोल सकते। बेस्ड ऑन द पेपर्स, बेस्ड ऑन द इन्वेस्टिगेशन होता है। इसलिए ये होता है, ये हर सरकार को देखना चाहिए कि निर्दोष को सजा न हो जाए और दोषी छूट ना पाए। वो मानते हैं, पक्का है, वो करना चाहिए।
हेलो, आप लोग यहीं बैठे रहेंगे, डेलीगेट सारे यहीं बैठे रहेंगे। हमारे अतिथियों को लेकर राजेश जी खाने में जाएंगे। राजेश जी, आप सर को लेकर खाने में जाइए। डेलीगेट सब यहीं बैठे रहेंगे। रवि उस गेट पे चले जाइए, कैसे उस गेट पे आ जाइए। टीचर्स, फैकल्टी और डेलीगेट्स है, वो अपने गेस्ट है, वो खाने के लिए आमंत्रित है। बच्चे बाद में तुरंत बात आए, आप ले लीजिए, बच्चे आपसे बात करेंगे। तो इसका भी प्रश्न है। आपके पास ये मौका रहेगा कि सर खाना खा लेंगे, उसके बाद में खाने के दौरान भी हम लोग 15 मिनट 20 मिनट उनसे बातचीत और कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने इसको टाइम को एक्सटेंशन किया है। इसलिए हमने तय किया है कि हम लोग जो आज का लंच ब्रेक है उसको थोड़ा लंबा कर रहे हैं। 2-4 अभी बैठे रहेंगे, अभी कोई नहीं जाएगा, हममें से कोई नहीं जाएगा। सर आप ज्वाइन कीजिए, हममें से कोई नहीं जाएगा, स्टूडेंट सब यहीं रहेंगे, खाली हो जाएंगे। 2:40 पे हम लोग वापस यहाँ मिलेंगे। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जिस प्रकार से आप हाथ खड़े कर रहे हैं, जिस प्रकार से आप बातचीत कर रहे हैं, उस स्थिति में हम लोग जो है प्रश्नोत्तर का तीसरा तरीका जो अपनाते हैं वो अपनाना शुरू कर देंगे। वो सिस्टम यही है कि आपको प्रश्न लिखित में देना पड़ेगा और लिखित के प्रश्न आ जाएंगे, फिर लिखित में उत्तर देंगे। अगर आप इस तरह से अनडिसिप्लिन रहेंगे, हम लोग वापस आफ्टर लंच वापस मिलेंगे, वापस हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोग ठीक करें। लेकिन आप जिस तरह से हाथ खड़े कर रहे हैं और अपना प्रश्न करते हैं, तब तो आप सीरियस रहते हैं, बाकी टाइम में आपकी बातचीत चलती रहती है। ये जो आपका तरीका है ये हमको अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा भारतीय संसद में कभी भी नहीं हुआ है। ये 28वां प्रोग्राम है जब बार बार इतनी बार आपको टोकना पड़ रहा है। आप कॉलेज के इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट हो, सेलेक्टेड स्टूडेंट हो, और आप में से हर आदमी अपनी जेब से पैसा खर्च करके आया है, ठीक है ना। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका पैसा यूनिवर्सिटी ने दिया है, तो यूनिवर्सिटी का पैसा दिया है उसको भी आप फ्री मत मानिए, उस यूनिवर्सिटी में भी हम लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। इसलिए आपके अंदर ये भावना होनी चाहिए। आप प्रश्न खूब खड़े कर रहे हैं, लेकिन वो जो प्रश्न खड़े कर रहे हैं, कल उन्होंने सवाल किया था, एक बोला था ना, गवर्नर साहब ने एक बात बोली थी कि एक आदमी के साथ मावलंकर साहब खाना खा रहे थे, और जब खाना खा रहे थे तो उस आदमी ने खाना जूठा छोड़ दिया। तब मावलंकर साहब ने उसको बोला कि जब अपने खाने का मैनेज आप नहीं कर सकते तो इस देश का मैनेज क्या करेंगे। तो आप में बात वही आ रही है, आप में और उन राजनेताओं में कोई अंतर हमको अब नजर नहीं आ रहा। मैं बिल्कुल आपको कटु लग रहा है, लेकिन सत्य बात बोल रहा हूं। आप सवाल खड़े कर रहे हैं, हर आदमी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आप राजनेताओं पर सवाल कर रहे हैं, आप ऑफिसर्स पे खड़ा कर रहे हैं, आप अपने अभिभावकों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि हम इनोसेंट हैं, लेकिन आपका जो वे ऑफ टॉक, वे ऑफ प्रश्न करने के बाद में अगले अतिथि ने क्या बोला उसको सुनना ही नहीं है, अगला सवाल खड़ा कर देते हैं बिना सुने। अपने स्पीच में उन्होंने जो चीज स्पष्ट करी, उससे जो चीज बिल्कुल स्पष्ट कर दी जिसमें सवाल होता ही नहीं है, ऐसे 17 सवाल आपने किए, उन्होंने मेरे को बताया जी आपने इस बच्चों का सिलेक्शन कैसे किया, तो क्यों, वो 17 सवाल होता तो मैं दे चुका हूं, मैं वो डायरी शायद छोड़ के गए हैं। तो फिर हमारा जो समय है उसका समय हम लोग खाली इसलिए सवाल कर रहे हैं कि मैंने भी सवाल किया। जिस आदमी से आप सवाल कर रहे हैं वो 13 बार का एमएलए है, गुजरात जैसे राज्य का गृह मंत्री रहा है, उत्तर प्रदेश का बीजेपी का प्रभारी रहा है, प्रधानमंत्री जी का जब इलेक्शन होता है तो बनारस का पूरा चुनाव वो संभालते हैं। सामाजिक जीवन बहुत लंबा रहा है उनका। स्कॉलर कैसे मैंने आपको बताया है, आपने उनका स्पीच भी सुना होगा कि अब तक जिनका स्पीच सुना उनको अगर कंपेयर करें तो इनकी हाइट सुपर है। तो आप उनसे कोई पोलैंड का, कोई इजराइल का, कोई श्रीलंका का, नेपाल का एक ही सवाल नहीं किया आपने। हम लोग आपको ये तो बताने की कोशिश करेंगे, आप कोई अग्निवीर से कितने सवाल आप लोगे, और उससे आपको पता है, उसकी मेरिट डिमेरिट सब पता है, वो भी जानते हैं। उससे आपको जो एक गोल्डन चांस मिला है, उस गोल्डन चांस को आप भुला नहीं पाए। आपने एक भी सवाल बांग्लादेश पे नहीं किया, आपने एक भी सवाल ट्रंप ने हमको जो टैरिफ लगाया उस पर नहीं किया, जबकि एक्सपर्ट थे, ये फॉरेन पॉलिसी के एक्सपर्ट थे। आपने एक भी सवाल डेमोक्रेसी से नहीं किया। तो आप जो प्रश्न कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बोले साहब हमारा नंबर नहीं आया, तो हमारा कोई इंटेंशन नहीं है कि इसको माइक नहीं देना, उसको नहीं मार देना। आपको स्टार्टिंग में लगा कि हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, हमने आप में से किसी को भी बिना जाने उसको माइक दे दिया, फिर भी आपकी शिकायत है। हमने उनको भी बदल दिया, फिर भी आपकी शिकायत है, फिर बदल दिया, फिर भी शिकायत है। एक आदमी अल्टीमेट कितने सवाल करेगा। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको खाली एक ही है, डायरी में एक पन्ना नहीं लिखा है, एक सिंगल वर्ड नहीं उनकी डायरी में, मैं देख चुका हूं, लेकिन सवाल खड़े कर रहे हैं। आप देखिए, मैं जिनका नाम नहीं बोल रहा हूं, नाम बोलूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। जो सवाल कर रहे हैं उनकी डायरी देख लीजिए आप,
खुद ही देख लीजिए अपनी डायरी। तो ये